नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के जिलों के साथ साथ बिहार की खबरों को भी जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए रामनगरी अयोध्या के प्रसिद्ध सावन झूला मेले में प्रतिबंधों का साया पड़ गया है। आम जनमानस की सुरक्षा को देखते हुए इस साल भी मणि पर्वत का प्रसिद्ध सावन झूला मेला आयोजित नहीं होगा। दरअसल प्रत्येक वर्ष मणि पर्वत पर झूलन उत्सव कार्यक्रम होने के बाद ही अयोध्या में सावन झूला मेले का मुख्य पर्व शुरू होता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन बीते वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण लगाए गए लॉकडाउन के चलते यह आयोजन नहीं हो पाया था। इस वर्ष भी तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए अयोध्या के संतों ने इस कार्यक्रम को न करने का फैसला किया है। अयोध्या के संतों ने यहां आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि संक्रमण के खतरे से खुद को बचाव करते हुए श्रद्धालु कम से कम संख्या में अयोध्या आएं। श्रावण का बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व आ रहा है। सभी मंदिरों के भगवान मणि पर्वत पर झूला झूलने के लिए जाते हैं। हर मंदिरों में झूला उत्सव मनाया जाता है बड़े धूमधाम से। यात्री भी खूब देश विदेश सब जगह से आते हैं, लेकिन अभी महामारी पूर्ण रूप से गई नहीं है। हमारा कर्तव्य होता है अभी भी हम इससे बचने का प्रयास करें। ज़्यादा भीड़ भाड़ न होने दें, सब लोग संयम बरतें और संयम रखते हुए इस महामारी को भगाने का प्रयास करना चाहिए। ज़्यादा भीड़ नहीं मचाना चाहिए, यही हमारा सबसे आदेश है, निर्देश है। कोरोना काल को चलते हुए पिछले साल सारे सनातन धर्म के सारे पर्व, सारी यात्राएं, सारे कर्म ठप हैं और तब से आज तक अयोध्या के सभी बड़े मंदिरों के गर्भगृह में प्रवेश वर्जित हो गया है। इसलिए क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है, ये हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देन है कि कोरोना यहाँ कंट्रोल में है। और बाकी अन्य राज्यों में देखिए, कोरोना के चलते जैसे बम की स्थिति बनी हुई है। कहीं 20,000, कहीं केरल को देख लीजिए, महाराष्ट्र को देख लीजिए, दिल्ली को देख लीजिए। ये उत्तर प्रदेश चूँकि योगी जी का नेतृत्व है, इसलिए कोरोना अपने नियंत्रण में है। यहाँ अच्छे अच्छे अपराधी नियंत्रण में रहते हैं, लेकिन ऐसे में किसी भी यात्रा का, किसी भी ऐसे पर्व का जो भीड़ बढ़ाने वाला हो, इससे बचना चाहिए। जो श्रद्धालु भक्तगण इस यात्रा में आते थे वह इस मर्म को समझ रहे हैं, और जो नहीं जान रहे उनसे भी यह अपील है कि अपने अपने घरों में रह करके सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपने आराध्य इष्ट भगवान भोलेनाथ का आह्वान के समन की प्रार्थना करें। जब जीवन रहेगा तो अगले साल से ही लेकर प्रेम जय सिया राम। महानुभाव, आप सबसे विनम्र निवेदन है कि कोरोना महामारी को देखते हुए आने वाले सावन मेले में आप सब लोग जब भी अयोध्या जी आवें, बड़े सावधानी पूर्वक आवें और भीड़ भाड़ से बचने का प्रयास करें, क्योंकि भीड़ से ही इस बीमारी के बढ़ने की, संक्रमण की ज़्यादा संभावना रहती है। मणि पर्वत मेला के दिन शोभा यात्रा इस बीमारी को देखते हुए इस साल नहीं निकालने का निर्णय किया गया है। इसलिए आप लोगों से भी आग्रह है कि भीड़ से बचते हुए बारी बारी से दर्शन करें, सावधानी पूर्वक मास्क का प्रयोग करते हुए दर्शन करें, और अंदर में ही भगवान का झूलनोत्सव का जो नियम है उसका संचालन होगा। भगवान का झूलन तो होगा, लेकिन भीड़ कम रहे इसका प्रयास आप लोगों को भी करना है। आप लोग फेरा फारी करेंगे, अलग से आएंगे, अलग अलग कर करके, तब भीड़ नहीं होगी और आप लोगों के लिए भी स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होगा। इसलिए आप सभी महानुभावों से बारंबार निवेदन है कि समय को देखते हुए, समय का ध्यान रखते हुए भगवान की भक्ति भी करें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। मुझे विश्वास है कि आप सब लोग सावधानी पूर्वक दर्शन करेंगे, जिससे भगवान की कृपा से आप लोग स्वस्थ रहें। भगवान से प्रार्थना है कि जो लोग आए भी वे स्वस्थ रहें, किसी के जीवन में कोई परेशानी न हो। जय सिया राम। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। अयोध्या में बाबरी मस्जिद पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने राम मंदिर निर्माण कार्य को राम झरोखे से देखने की इच्छा जताई है। वहीं इकबाल अंसारी का कहना है कि वह अयोध्या वासी हैं, वह भी रामलला का दर्शन करना चाहते हैं। राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति को देखने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा बनाए गए राम झरोखे से देखना चाहते हैं। वहीं इकबाल अंसारी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की प्रशंसा करते हुए कहा कि ट्रस्ट ने लोगों की इच्छा पूरी की है।
लोग चाहते थे कि वह अपनी आंखों से राम मंदिर बनता हुआ देख सके। मंदिर निर्माण को लेकर लोगों में खुशी की लहर है। उन्होंने कहा, अब रामलला का दर्शन करने वाले श्रद्धालु राम झरोखे से राम मंदिर निर्माण कार्य को देख सकते हैं। यह बहुत अच्छी बात है। इस समय मंदिर निर्माण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। आपको बता दें कि 9 अगस्त कल ट्रस्ट ने राम भक्तों के लिए मंदिर निर्माण कार्य को देखने के लिए 15 फुट का राम झरोखा खोल दिया है, जिससे राम भक्त श्रद्धालु जहां एक और रामलला का दर्शन करते हैं, वहीं रामलला का मंदिर निर्माण भी सामने खड़े होकर देख सकते हैं। देखिए, सवाल अयोध्या का है। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और पब्लिक की ये मांग जो है थी, या एक जो लोगों की इच्छा रही कि हम भी जो है निर्माण कार्य को देखें और निर्माण कार्य में हम भी निर्माण जो है कार्य में लगें। तो लोग आज जो काम जो है ट्रस्ट ने किया है, ये बड़ा जो है अच्छा है, बड़ी जो है बेहतर है। कम से कम लोग जो है राम मंदिर के साथ साथ जो है मंदिर का निर्माण भी देख पाएंगे। उसके लिए राम झरोखा जो बना हुआ है, दर्शन के साथ साथ लोग जो है मंदिर का निर्माण भी देखें और लोगों में खुशी की लहर होगी। जब लोग निर्माण कार्य को देखेंगे तो हर आदमियों के एक मन में ये बात रही कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लोग अपनी आंखों से देखेंगे कि हाँ, राम मंदिर का जो है निर्माण बहुत तेज़ी से हो रहा है, भगवान का दर्शन भी हो रहा है। हर आदमी की चाह है और चाह रहती है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, कहीं भी कुछ अगर बनता है तो लोगों की चाह होती है देखें। हम भी अयोध्यावासी हैं, हम भी चाहते हैं कि जो काम जो है ट्रस्ट ने किया है, राम झरोखा बनाया हुआ है, हमारी भी चाह है कम से कम हम भी पहुँचेंगे तो राम मंदिर का दर्शन हो जाएगा। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। बिहार के खगड़िया बेलदौर प्रखंड क्षेत्र के माली पंचायत अंतर्गत अकहा गांव स्थित ग्रामीणों ने बैठक आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता माली पंचायत के पूर्व सरपंच तेज नारायण सिंह व माली गांव के युवा नेता झलेंद्र यादव ने की। उक्त बैठक का संचालन मंगलेश कुमार सिंह कर रहे थे। उक्त बैठक में सम्मानित सभी ग्रामीणों ने कहा कि NH 107 माली चौक से फुलवरिया डी होकर प्रखंड मुख्यालय जाने वाली सड़क बनाने में हो रहे विलंब के कारण यहां के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मालूम हो कि उक्त सड़क को जल्द से जल्द जीर्णोद्धार किया जाए। वहीं ग्रामीणों का कहना था कि कार्य एजेंसी के लापरवाही के कारण उक्त सड़क का जीर्णोद्धार नहीं किया जा रहा है। वहीं समाज सेवी झलेंद्र यादव ने कहा कि यह सड़क विगत 5 मार्च 2018 से काम प्रारंभ हुआ है, लेकिन अभी तक सड़क का जीर्णोद्धार नहीं हो सका है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि उक्त सड़क 2021 अप्रैल माह तक में पूरी हो जानी थी, लेकिन कार्य एजेंसी का समय सीमा खत्म हो जाने के बावजूद 4 माह आगे हो गया, लेकिन सड़क का जीर्णोद्धार नहीं हो सका है। दिक्कत ये है कि हमारे माँ बहन को कभी प्रसव होने के लिए जा रहे हैं तो कोई अवकाश नहीं है कि अस्पताल ले जाएं, या बेलदौर ले जाए, या सोनबिरसा ले जाए, या पिनगरा ले जाएं। इस कारण से हमारे माँ बहन की मौत भी हो जाते हैं। इसलिए हम सब बहुत सरकार की प्रार्थना करते हैं, ये थाना परिवार से निवेदन करते हैं, ये सरकार DM खगड़िया DM से ऑफिस करते हैं कि हम सबको ये कठिनाई को दूर करें। इसीलिए मैं ये सवाल रखे हैं। सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि हम लोग का प्रधानमंत्री सड़क योजना वाला जो सड़क है वो अभी तक नहीं बन पाया, जो कि माली चौक से लेकर के फुलवरिया तक की है, जिसके कारण हम लोग का यातायात बाधित है, जिसके वजह से हम लोग के यहाँ जो है अनेक सारी परेशानी झेलना पड़ रहा है, जिसके अंतर्गत ना गाड़ी चलता है, ना हम लोग को पैदल जाने में दिक्कत होती है, ना कोई यातायात मिल पाता है, ना कोई साधन है। इतना कीचड़ हो जाता है, बारिश में कीचड़ हो जाता है, कहीं कहीं रोड में गड्ढा हो जाता है, जिसको देखने वाला अभी तक कोई नहीं है। हम लोग का यही मांग है इसको जिला प्रशासन से कि इसको अविलंब जो है इसमें कार्रवाई करते हुए इसको सुचारू किया जाए और जल्द से जल्द रोड को तैयार किया जाए। सुबह यह बैठक हाजीनगर मध्य विद्यालय के प्रांगण में हो रहा है। यह बैठक की अध्यक्षता वार्ड नंबर 11 के वार्ड सदस्य व स्कूल अध्यक्ष घनश्याम मलाकर के नेतृत्व में हो रहे हैं, जिसका संचालन युवा शक्ति के प्रखंड उपाध्यक्ष अनमोल जी कर रहे हैं। हम लोगों का समस्या से अवगत जिला पदाधिकारी महोदय हो चुके। हमने कई बार जिला अधिकारी महोदय को आवेदन दे चुका हूं। यह माली चौक से फुलवरिया को जोड़ने वाली सड़क जो है वर्ष 2018 में 3रा महीना में चालू हुआ था और 19 के 4था महीना में इसको समापन होना था, लेकिन यह सड़क किन ठेकेदार, किन अधिकारी, किन रंगबाजों की भेंट चढ़ गई है कि यहाँ की ग्रामीणों की जिंदगी बदतर हो रही है। ग्रामीण चलने पर मजबूर है। यहाँ प्रसव पीड़ा के दौरान अस्मिता वर्मा की मृत्यु हो गई है
अब यह आंदोलन भयावह रूप ले चुका है। आज हाजीनगर में बैठक हो रहा है, कल गोंगी में बैठक होगा, आगे दिन कुमरैली में बैठक होगा। इस सड़क से होकर के जितना महादरी टोला गुजर रहा है, हर एक टोला में बैठक हो रहा है। सभी साथी हमारा बैठक में शिरकत कर रहे हैं, कहीं कहीं हर एक जगह बैठक हो रहा है। मैं जिला प्रशासन को आगाह करता हूँ, अगर आप हमारी मांगों को नहीं सुनते हैं, हमने आवेदन देकर के थक गया है, आपका बेलदौर बाजार को अविलंब हम बंद करेंगे 16 तारीख को और प्रखंड मुख्यालय को बाधित करेंगे। बिहार से सी न्यूज संवाददाता रतुल कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जनपद के मुख्यालय के बॉर्डर के गांव तजापुर में भाजपा नेता व व्यवसायी के यहां डकैती पड़ी है, जहां पेट्रोल पंप मालिक व खाद बीज व्यवसायी को कमरों में बंधक बनाकर बदमाश लाखों रुपए का माल लूट कर फरार हो गए। प्रतिष्ठित व्यापारी के घर में बदमाशों ने लूटपाट का उत्पाद मचाया, जहां ताजापुर चौकी की महज 2 मीटर व 2 कदम की दूरी पर बदमाशों ने डकैती डाली है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, जहां बदमाशों की धरपकड़ के लिए कॉम्बिंग व तलाशी जारी है। लगभग रात 10:30 बजे मैं सोया, मेरे कमरे में मेरा बच्चा मैं सो रहा था, दूसरे कमरे में मेरा भाई, तीसरे में मेरी माँ और मेरी भतीजी। लगभग रात को 12:30 से 1 के बीच या 12 से 1 के बीच लाइट चली गई घर की। लाइट चली जाने के बाद हम लोगों को अंदर गर्मी लगने के बाद हमने इन्वर्टर चलाने की कोशिश की। भाई ने उधर से कमरे में इन्वर्टर चलने के लिए उठा, उसने देखा कि गेट बंद है। उसने मुझे कॉल की, मैंने कॉल उठाई तो कॉल करने के बाद बोला कि कोई बंद कर गया है भैया लाला हमारा, लेकिन वो लाला ने बंद किया। मैंने अपना देखा तो मेरा भी बंद था, तो मैं एकदम चिल्लाया, बदमाश आ गए। कहती बदमाश थे 8-10 लोग थे, एकदम मैंने जैसे आवाज़ की बदमाश आ गए तो वो एकदम भागे। उसके बाद घटना को अंजाम देकर वो निकल गए छत के रास्ते से। उसके बाद छोटे भाई ने अपना गेट तोड़ा, तोड़ने के बाद उसने मेरा गेट खोला। जब हमने दोनों भाइयों ने देखा तो हमारा लगभग 3 लाख रुपये कैश, हमारा जनता एग्रो खाद भंडार तजापुर और KP सिंह फ्यूल स्टेशन का कैश था, जो कल मैं किन्हीं कारणों से बैंक में जमा नहीं कर पाया था। और कैश और घर की जो भी ज्वेलरी है लगभग 500 ग्राम क्या मोटा है, वो वही माँ बताएंगी हमारी। उसको बदमाश जिस कमरे में कोई नहीं सो रहा था उससे निकाल के ले गए। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता JP सिंह की रिपोर्ट। जालौन के कालपी तहसील ब्लॉक कदौरा के संदी गांव में कोटेदार पर्याप्त राशन नहीं दे रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये मामला जालौन जिले के तहसील कालपी के ब्लॉक कदौरा का है, जहां कोटेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं और लोगों का कहना है कि राशन कम दिया जा रहा है। हर एक राशन कार्ड पर 4 किलो काट रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी और योगी दोनों मुफ्त राशन दे रहे हैं। राशन कार्ड धारकों को लोगों को कोरोना काल में मुफ्त राशन देने का फैसला किया गया था, लेकिन कोटेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। जालौन से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। सावन मास में 11 अगस्त को हरियाली तीज मनाई जा रही है। यह त्योहार महिलाओं के लिए खास होता है, जहां इसकी तैयारियां महिलाएं कर रही हैं। हालांकि 2 दिन की साप्ताहिक बंदी के बाद सोमवार को हुई बारिश ने उनके उत्साह को धीमा कर दिया, लेकिन शाम को महिलाएं बाजार में पहुंची। उन्होंने पूजा सामग्री, श्रृंगार का सामान खरीदा, साथ ही साथ फलों की दुकानों पर भी खरीदारी की और हाथों में मेहंदी लगवाई, जिससे दुकान पर रौनक बनी रही। जबकि कुछ महिलाओं ने मन पसंदीदा आभूषण और हरी साड़ियों की मैचिंग के लिए दुकानदारों से इंटरनेट पर उपलब्ध डिजाइन की भी मांग की। वहीं मायके से ससुराल के लिए सुधारा भी भेजा जा रहा है, जिसको लेकर हलवाइयों की दुकानों पर मटर, पपड़ी, मिष्ठान आदि की डिमांड भी बढ़ गई है। हरियाली तीज की आप सभी को, मेरी बहनों को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरियाली तीज का हम बहुत दिनों से इंतजार करते हैं। हम देखते हैं हरियाली तीज कब आएगी कि हम अपना मन भर के शॉपिंग करते हैं, बहुत सारी साड़ियाँ खरीदते हैं, हरी हरी चूड़ियाँ खरीदते हैं, मेहंदी लगवाते हैं। आज के दिन हम लोगों ने यहाँ प्रोग्राम रखा है, सभी डांस करेंगे और जितने भी हम बहनें अलग अलग से पकवान बना करके लाए हैं, एक दूसरे को मिल बांट करके हम खाएंगे। योर गुड नेम? मेरा नाम बबीता तंवर जी। पहले मैं बता दूं, मेरा नाम मिली चौहान है और यहाँ मेरी बहुत सारी फ्रेंड आई हुई हैं, जो कि हम एक साथ मिलकर मार्केट जाएंगे और बहुत सारी तैयारियाँ कर रहे हैं शाम की, जो कि हम यहाँ पे बहुत मौज मस्ती करने वाले हैं, अच्छे से तैयार होने वाले हैं। और कहने को तो ये त्यौहार एक सुहागन का भी माना जाता है, लेकिन इनको अनमैरिड लड़कियां भी करती हैं अपने होने वाले सुहाग की लंबी उम्र के लिए। और बहुत अच्छे से हम तैयारी कर रहे हैं, शॉपिंग की है, हरी हरी चूड़ियाँ, हरी हरी ड्रेस हैं, जो कि इस त्यौहार का नाम हरियाली तीज है। अच्छे से मनाएंगे और यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लग रहा है, सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। अभी काफ़ी फ्रेंड और आने वाली हैं और हम बहुत मस्ती करने वाले हैं, डांस वगैरह, खाना पीना सभी एक साथ खाने वाले हैं। और बहुत बहुत बधाई सभी के लिए।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा था मार्केट में, क्योंकि वहाँ मैंने बहुत ज़्यादा चहल पहल देखी थी। सब लोग तरह तरह की चूड़ियाँ खरीद रहे थे, कपड़े खरीद रहे थे, और मैंने भी चूड़ियाँ और कपड़े खरीदे। वैसे मुझे तीजों पर झूला झूलना बहुत अच्छा लगता है, और मैं तो झूला झूलने के लिए यहाँ पर के पास में आई हूँ और बोला भी है। अभी तैयारी चल रही है, झूला टल रही है, अभी हम झूलेंगे। आज हरियाली तीज, आज हरियाली तीज है और हम सब फ्रेंड मिलके मस्ती करने वाले हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना कर लाए हैं। हम सेलिब्रेशन करेंगे, डांस करेंगे, मस्ती करेंगे और बहुत अच्छा त्यौहार है हमारा। गुड नेम। मेरा नाम नीता नंदन। मैं आप सभी से पहले आप सभी को अपनी टीम की मौसी जी की तरफ से हरियाली तीज की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम अपनी मौसी जी के यहाँ आए हैं हरियाली तीज मनाने, और सभी मिलकर डांस करेंगे, झूमेंगे। और जैसे कि बताया बाकी लोगों ने कि हम अलग अलग तरीके से पकवान लेके आए हैं बना के, मस्ती करनी है, तो झूले भी झूलेंगे और डांस भी कर रहे हैं। और हमने देखो साड़ी तो हम पहनते नहीं, हमने सूट खरीदे हैं और चूड़ी पहनी है, और बहुत आनंद आ रहा है तीज खेलने में। योर गुड नेम? शिवानी। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह लोधी की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।